नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह, नक्षत्र और आप। हमने कल डिस्कस किया था सूर्य के बारे में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा को लेकर। चंद्रमा को लेकर अगर बात शुरू करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चंद्रमा है क्या और ये किस चीज का कारक है और आपकी जिंदगी में ये किस तरह से परिवर्तन लाता है या प्रभाव डालता है आपकी जिंदगी पर। दोस्तों, आप सबको पता है चंद्रमा पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है और ग्रहों में सबसे ज्यादा गति, सबसे ज्यादा तेज चंद्रमा ही चलता है। एस्ट्रोलॉजी में, हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को मन माना जाता है और यही हमारा बेस है। हमारे ग्रह, नक्षत्र, नामकरण या नामकरण का जो चरण भी निकलेगा कि किस अक्षर से आपका नामकरण होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अक्षर, वो भी हमें चंद्रमा ही बताता है। तेज गति का होने के कारण ये हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर जो भावनात्मक इमोशनल मूड्स जो हैं, जो स्विंग्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है और साथ में हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी दुनिया में जल है, लिक्विड है, वो सब चंद्रमा से ही रिलेटेड है। यहां तक कि हमारे अंदर जो खून है वो चंद्रमा से है। यहां पर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि चंद्रमा जो है वो खून का कारक भी है। कुछ लोग इसे मंगल का कारक लेते हैं, लेकिन जो लिक्विडनेस है वो चंद्रमा की ही है, इसीलिए उसे चंद्रमा का कारक लिया जाता है। हमारी बॉडी में 70 to 80% पानी है और यही कारण है जब लो टाइड आती है या हाई टाइड आती है, जिस तरह का भी वातावरण होता है उस समय वो हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। जब चंद्रमा धरती के नजदीक आता है तो ज्वार भाटा आता है और जब दूर जाता है तो लो टाइड हो जाती है। हाई टाइड, लो टाइड इसी के साथ कनेक्टेड है। अगर ये दुनिया की सारी लिक्विड वस्तुओं को, यहां तक कि समंदर को भी प्रभावित कर सकता है, तो आपके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डाल सकता? आफ्टरऑल हमारे अंदर भी जल है। अब सारी वनस्पति जल से सिंची जाती है। जिस तरह से अगर सूर्य जरूरी है वनस्पति के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसी तरह जल भी उतना ही जरूरी है वनस्पति को ग्रो करने के लिए। अब सेम चीज हम ज्योतिष में, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में बात करें। यानी अगर चंद्रमा आपका उच्च का है तो हो सकता है आपका मनोबल स्ट्रांग हो। अगर नीच का है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हो या किसी तरह का कोई भी मानसिक तनाव आप सहन नहीं कर पाते हो। मगर अगेन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका चंद्रमा वीक है या नीच है या शत्रु क्षेत्री है, आपको माता का सुख नहीं मिलेगा या आप इमोशनली वीक हैं, आपको भावनात्मक रूप से गलत प्रभावित करेगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलने की कोशिश करते हैं। आप में से कई लोगों के चंद्रमा नीच के होंगे या शत्रु क्षेत्री होंगे, तो क्या आपने अपनी जिंदगी में राइज नहीं किया? क्या आपने अपनी माता का सुख नहीं भोगा या आप अपनी मदरलैंड से दूर चले गए? क्या आप हमेशा रोते ही रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर ग्रह अकेला असर नहीं दे पाता। ग्रह के साथ, दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ ही कोई रिजल्ट आएगा। जिस तरह शादी में मेल फीमेल का योग होता है, उसके बाद
संतान उत्पत्ति होती है। उसी तरह से ही ज्योतिष में भी अकेला ग्रह कुछ नहीं कर सकता। आपका चंद्रमा वीक है, कहते हैं कि चंद्रमा की महादशा में आपके साथ ये होगा। क्या पता आपकी वो चंद्रमा की जो महादशा है वो बचपन में ही बीत गई हो, या फिर वो आपको जाके आनी है जब आप 70 साल के हो जाएंगे या 80 साल के हो जाएंगे या 90 साल के भी। अब आप ये बताइए कि आज की डेट में 90 साल तक की जीवन की कल्पना करके सोचना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप जो दशा आनी ही नहीं है उसके बारे में सोच सोचकर खुद क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं इसीलिए कहता हूं ज्योतिष सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, मगर इसे ज्ञान और विज्ञान के आईने से देखना बहुत जरूरी है। अब सेम बात हम करें, अगर आपका चंद्रमा उच्च का है तो क्या आप कभी रोएंगे नहीं? क्या आपके अंदर इमोशंस नहीं है? क्या आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं? नहीं। इसमें भी आप मूड स्विंग को समझेंगे, ये मूड स्विंग भी आपको प्रभावित करेंगे। हां, यह हो सकता है कि आपकी कल्पना शक्ति स्ट्रांग हो, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बढ़िया हो। अब हर कुंडली की अपनी विशेषता होती है और वो समझनी सबसे जरूरी है। इसमें कुंडली का एक ताना बाना बुना गया है। क्या पता कौन सा ग्रह आपकी चंद्रमा को देख रहा हो और उस चीज का प्रभाव कम कर रहा हो जो उसके मित्र ग्रह हैं। जैसे सूर्य देख रहा है, गुरु देख रहा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वो प्रभाव जरूर देंगे। और सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपका चंद्रमा बैठा कौन से भाव में है। अगर वो कहते हैं त्रिषण आए 3, 6, 11, 6, 8, 12 ऐसे घरों में बैठा हो तो जातक को डिप्रेशन होता है। मगर आप साथ में यह भी सोचिए कि अगर उस समय लघु पराशरी के हिसाब से, पराशरी जो सिद्धांत है उसके हिसाब से वही चंद्रमा आपका विपरीत राजयोग में आ रहा हो तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। इनफैक्ट उस दशा में आपको राइज करवाता है, आपको माता के सुख मिलेंगे। दोस्तों, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि कुंडली क्या कहती है। अगर आपका होरोस्कोप आपको किसी पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, कोई ग्रह आपका अच्छा करने के लिए आया है, तो आप अपनी नकारात्मक सोच से उसे गलत क्यों कर रहे हो? इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि कुंडली क्या दर्शाती है। सो दोस्तों, मैं आज का अपना ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगर आपको भी अपनी कुंडली के बारे में किसी तरह का कोई भी वहम या कोई डाउट है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मेरी ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर लॉगिन करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं या अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया ग्रह चंद्रमा के बारे में और आपको ये पता चला कि चंद्रमा अकेला फल नहीं दे सकता, उसके साथ उसके साथी ग्रह भी हैं जो उसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट डिसाइड करेंगे। जैसे कि कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन सी राशि में बैठा है, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आपके मन में कोई भी दुविधा है तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं जिनके द्वारा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, info@astrologervishalsharma.com पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मगर जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि कल हम मंगल ग्रह की बात करेंगे कि मंगल आपको कैसे प्रभावित करता है, आपकी ज़िंदगी में मंगल क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मांगलिक भी इसी का ही एक पार्ट है। अब जाने से पहले मैं आपको फिर इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आपके घर में भी कोई ग्रह क्लेश है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, किसी कारण आप परेशान हैं, तो ज़रूर मुझे रिवर्ट कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान लीजिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कल आपको मिलूंगा नए टॉपिक मंगल के साथ और बताऊंगा
कि क्या मंगल एक्चुअल में मंगल है या अमंगल। धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड, कल मिलते हैं।